नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल शापित हूँ में स्वागत है। पर एक बात, यहाँ पे डरना मना है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुँच पाए। आज की कहानी दौलताबाद फोर्ट की है, जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बता दूं, यहाँ हर कहानी सच भी हो सकती है और शायद एक बुरा सपना भी। पर एक बात याद रखना, जितना आप सुनोगे उतना ही अंधेरा आप करीब आता जाएगा। सो सिट टाइट, लाइट्स ऑफ, वॉल्यूम हाई, बिकॉज द नाइटमेयर स्टार्ट्स नाउ। औरंगाबाद के पास एक अकेला पहाड़, जिसके ऊपर खड़ा ये किला सदियों से सिर्फ पत्थर नहीं, राज संभाल कर बैठा है। दिन के वक्त ये जगह टूरिस्ट स्पॉट लगती है। लोग फोटोज खींचते हैं, इतिहास कहानियां सुनाते हैं और शाम होते ही गेट बंद हो जाता है। लेकिन जो बात गाइड नहीं बताते वो ये है कि रात के बाद दौलताबाद किला जिंदा हो जाता है। अर्जुन एक कंटेंट क्रिएटर था। उसका चैनल पैरानॉर्मल और अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पर बेस्ड था। उसका मानना था, जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करो तब तक सब अंधविश्वास है। दौलताबाद किले का नाम उसने कई कमेंट्स में पढ़ा था। लोग लिखते थे, भाई वहाँ आवाजें आती है, टनल के अंदर कोई बुलाता है, रात में किले के अंदर मत जाना। ये सब अर्जुन के लिए परफेक्ट कंटेंट था। एक शुक्रवार की शाम वो अपना कैमरा, टॉर्च और माइक लेके किले के गेट पर खड़ा था। सूर्य अस्त होने वाला था। गेट के पास एक बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। बेटा, गार्ड ने बोला, अंदर जाने का टाइम खत्म हो गया है। अर्जुन ने स्माइल दिया, बस थोड़ा शूटिंग करनी है, आधा घंटा। गार्ड ने धीरे से कहा, दौलताबाद में 30 मिनट भी ज्यादा होता है। अर्जुन ने बात इग्नोर की और गेट के अंदर चला गया। जैसे ही वो अंदर गया, गेट धड़ाम से बंद हो गया और उसी पल हवा का तापमान अचानक गिर गया। किले के अंदर एक माहौल अलग था। शांति इतनी गहरी थी कि अपनी ही सांस तेज लग रही थी। कैमरा ऑन करते हुए अर्जुन बोला, गाइस, ये दौलताबाद किला है, अभी यहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। और फिर अचानक से कैमरे के स्क्रीन ग्लिच हुई, सिग्नल इशू दिखाते हुए। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। दीवारें इतनी ऊंची थी कि आकाश सिर्फ एक पतली सी लकीर जैसा दिख रहा था। और फिर उसने नोटिस किया कदमों की आवाज, उसकी नहीं पर बिल्कुल हल्की, जैसे कोई नंगे पैर पत्थर पर चल रहा हो। अर्जुन रुक गया, कदमों की आवाज भी रुक गई। हेलो, उसने बोला, पर कोई जवाब नहीं। लेकिन दीवार से एक आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से सांस छोड़ी हो। अर्जुन अंधेरे सुरंग के एंट्रेंस पर पहुंच गया। ये वही टनल थी जिसके बारे में सबसे ज्यादा वार्निंग्स मिलती थी। सुरंग का मुंह बिल्कुल काला था। टॉर्च की रोशनी भी पूरी दरवाजे तक नहीं जा रही थी। उसने कैमरे की तरफ देखा। ये वही जगह है जहाँ लोग कहते हैं लोग गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो सुरंग के अंदर गया, तापमान और गिर गया। दीवारें गीली थी, जमीन फिसलन भरी। आवाज पूरा क्लियर था। कोई है क्या? अर्जुन ने पूछा। एको आया, लेकिन उसकी आवाज वापस अलग थी, जैसे किसी और के गले से निकली हो। और फिर धीमी आवाज आई, अर्जुन। उसका खून जम गया। ये पॉसिबल नहीं है, मैं अकेला हूँ। कैमरे का माइक फिर से ग्लिच हुआ। स्क्रीन पर एक साया हरकत करता दिखा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन दीवार पर एक हाथ का निशान उभर रहा था। वो निशान धीरे धीरे मूव कर रहा था, जैसे कोई अंदर से दीवार को छू रहा हो। अर्जुन पीछे हटा और तब उसने देखा एक औरत पुराने जमाने के कपड़ों में, पैर जमीन से ऊपर, आंखें बिल्कुल काली। उसकी आवाज फिर गूंजी, ये रास्ता बाहर नहीं जाता। अर्जुन भागने लगा। सुरंग घूमती रही, हर मोड़ पर लगा एग्जिट मिल गया, लेकिन हर बार वो वही जगह पर वापस आ जाता। दौलताबाद किले का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ आवाज और रिफ्लेक्शन कंफ्यूज कर देता है। अर्जुन वहाँ पहुँच चुका था। यहाँ हर आवाज 10 गुना तेज लग रही थी। उसने अपनी आवाज सुनी, लेकिन हजारों दिशाओं से। और फिर उसने देखा उसका प्रतिबिंब, लेकिन उसका प्रतिबिंब थोड़ा लेट मूव कर रहा था। अर्जुन ने हाथ हिलाया। प्रतिबिंब ने स्माइल की। ये मेरा प्रतिबिंब नहीं है। लाइट्स ब्लिंक हुई और प्रतिबिंब ने कहा, तुम देखने आए थे, अब तुम्हें देखा जा रहा है।
अर्जुन किसी तरह सुरंग से निकलकर ऊपर किले के मंदिर के वापस पहुंच गया। वहाँ हवा थोड़ी सामान्य थी। उसने शांति की सांस ली। गाइस, अगर मैं जिंदा बाहर निकला, उसके पीछे से आवाज आई, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। वही औरत, इस बार उसके साथ और भी छाया थे, बिना चेहरे के, बिना पैर के, और अर्जुन के पैर भारी हो गए, जैसे जमीन ने पकड़ ली हो। औरत ने कहा, दौलताबाद ने बहुत लोग लिए हैं, तुम बस उसके बाद हो। कैमरा गिर गया, लेकिन रिकॉर्डिंग चालू रही। सुबह जब गार्ड आए, अर्जुन कहीं नहीं मिला। सिर्फ उसका कैमरा फुटेज का लास्ट फ्रेम में अर्जुन दीवार के साथ खड़ा था, आंखें खाली, चेहरा बिल्कुल शांत, और दीवारों पर लिखा था, ये किला कभी जाने नहीं देता। आज भी अगर रात के वक्त दौलताबाद किले के अंदर जाओ और कोई तुम्हारा नाम ले, पलट कर मत देखना, क्योंकि अगर किले ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन जाते हो। अगर आप कहानी सुनते हो यहाँ तक पहुँच गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मैं आगे भी आप सभी के लिए ऐसी हॉरर कहानियाँ ला पाऊँ। और फिलहाल के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ।